एक राजा ने घोषणा कर दी सारे राज्य में कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। एक बड़ा नालायक राजा, नास्तिक राजा, उसने आदेश दिया या तो मेरे सवालों का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा। लोगों ने पूछा कि महाराज प्रश्न पूछो। राजा ने सवाल पूछा पहला, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? सवाल दूसरा कि इस समय भगवान किस तरफ देख रहे हैं? तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? जो ये बता देगा तो मैं मंदिर रहने दूंगा, नहीं तो तुम मंदिर से खाली कर दो, तोड़ेंगे। अब सारे नगर में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, राजा को समझाया गया कि भाई, लोगों ने अपने तरीके से बात कही, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। किसी के तर्क को मानने को वह तैयार नहीं हुआ। बड़ा दुष्ट राजा था। राजा ने घोषणा कर दी कि किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया। सबने अपने अपने तरीके से समझाया, बात करी, पर राजा को तो बिल्कुल एक वैज्ञानिक उत्तर चाहिए था। अब राजा ने आदेश दे दिया, मंदिर कल सुबह तोड़ देना। अब सारे भक्त लोग बेचारे रोने लग गए। एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, तो बूढ़ा बाप जब रोया तो उनकी बेटी बोली, पिताजी आज आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटी क्या बताएं, राजा बड़ा नालायक है, प्रश्न पूछता है, हम उत्तर दिए तो वो समझने को तैयार नहीं। बोला हम संतुष्ट नहीं है तुम्हारे उत्तर से। क्या प्रश्न थे? लड़की ने प्रश्न सुने, बोले मैं अभी उत्तर देकर आती हूं राजा को। एक छोटी सी गुड़िया, नन्ही सी बच्ची चली राजा को उत्तर देने। महाराज की जय हो, दरबार लगा था, आदेश दे चुके थे रावण, कल वो राजा कल सवेरा होते ही मंदिर तोड़े जाएंगे। आज भी मौका है, कोई उत्तर दे सके तो दे दे। लड़की आई, महाराज की जय हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, पूछो। राजा गद्दी पर बैठा, राज सत्ता पर मंत्री संतरी ना जाने कितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवियों का तांता लगा हुआ है। राजा बोले क्या तुम उत्तर दे पाओगी? बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए। बेटी तुम इतनी सी बच्ची, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हो ज्यादा, क्या उत्तर दोगी? महाराज मेरा पढ़ना लिखना छोड़िए, आप तो सवाल कीजिए। सवाल लो भैया। राजा ने सवाल पूछा पहला कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की ने राजा से कहा महाराज मुझे पहले दूध पिलवाओ, मैं दूध पीऊंगी फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा ने कटोरा में बढ़िया दूध भर करके मंगवाया और दूध का कटोरा लड़की ने जब लिया तो उस दूध के कटोरे को उठा करके लड़की ने कहा महाराज बताओ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस कटोरे में? राजा बोले दूध। राजा बोला दूध दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है? भाई दूध से भरा कटोरा तो क्या दिख रहा है? दूध दिख रहा है। लड़की बोली महाराज आपको दूध दिख रहा है पर मुझे इस कटोरे में मक्खन भी दिख रहा है। अब बताओ लड़की की बात सही है या गलत है? क्या उस कटोरे में मक्खन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। है, उस कटोरे में मक्खन भी है। क्या मक्खन दिख रहा है? नहीं दिख। अच्छा नहीं दिख रहा है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मक्खन नहीं है। नहीं दिख रहा है पर मक्खन है। उसी प्रकार भगवान नहीं दिख रहे हैं,
इससे ये सिद्ध नहीं होता कि भगवान नहीं दिख रहे मतलब नहीं है। जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता पर मक्खन होता है, उसी प्रकार कण कण में भगवान होते हैं। जैसे दूध के कण कण में मक्खन होता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान होते हैं। राजा बोला अब क्या कहे राजा? भाई लड़की ने साबित कर दिया ना कि दूध में मक्खन की व्यापकता तो है, व्याप्त है। उसी तरह महाराज जैसे मिश्री में क्या मिठास नजर आती है? बोलो, क्या होती नहीं है? अरे चखोगे तो मिठास का पता लगेगा। उसी तरह भक्ति करोगे तो भगवान का पता लगेगा। तो जैसे दूध में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान। अच्छा, अब मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध को दही बनाओ, दही में मथानी डालो और क्या करो? मथो। जब दूध को मथा जाएगा तो मक्खन अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसी तरह जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। अब भक्ति करोगे नहीं तो भगवान, आप कहते हो भगवान कहाँ है? अरे भैया भक्ति करो पता लगेगा कहाँ है। दही में मक्खन कहाँ है? मंथन करो पता लग जाएगा। दूसरा सवाल, भगवान किस ओर देखते हैं? बताओ भगवान किस तरफ देखते हैं? आप बताओ। हाँ? आपकी ओर, अपनी ओर ऐसे कैसे देखते हैं भगवान? किसकी ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज एक दीपक जलाओ। दीपक जलाया गया। लड़की ने राजा से सवाल किया महाराज बताओ ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा बोला ये तो चारों ओर देख रही है। दीपक की ज्योति चारों ओर देख रही है। उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं, दसों दिशाओं को देखते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं आप बताओ? कितनी दिशाएं होती हैं? हाँ? 4। ये मैया 54 मैया कितनी दिशाएं होती हैं? मैया कितनी दिशाएं होती हैं मेरी मां? कितनी दिशाएं? हाँ, दिशाएं 10 होती हैं। कितनी दिशाएं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो 4। इन चारों का जो कोना है, जैसे पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, वो भी एक दिशा है। जैसे दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, वो भी एक दिशा है। नैऋत्य और वायव्य 8 हो गई। एक नीचे एक ऊपर, ये भी दिशा है, ऊपर नीचे टोटल। तो भगवान 10 दिशाओं से हम सबको देखते हैं। इस समय भगवान कर क्या रहे होंगे, ये राजा का सवाल था। लड़की ने कहा महाराज इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे मैं आपको उत्तर दूं, लेकिन थोड़ा मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दो। लड़की ने राजा से कहा कि महाराज ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला उत्तर देने वाला बड़ा। तो लड़की बोली मैं उत्तर दे रही हूं मतलब मैं बड़ी, और मैं बड़ी तो फिर बताओ कि बड़े को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे? बोले बड़े को ऊपर। तो बोला ऊपर बिठाओ हमें। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया। बोले हम ही सबसे ऊपर हैं और तुम दे रही हो उत्तर, तो बड़ी तुम, तो तुम बैठो यहाँ। अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली जो राजगद्दी में बैठता है ये सिर का मुकुट उसके सिर पे होना चाहिए, जो दास की तरह खड़ा उसके सिर पे। राजा बोला जो गद्दी पे बैठा तो लाओ। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा और लड़की के माथे रखा। फिर बोला राजा बता तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं?
लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज हमारे भगवान इस समय यही कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना ये रोज का काम है भगवान का। कब किसे क्या बना दें ये भगवान जानते हैं। इसलिए अभिमान नहीं, जीवन किससे चलाओ? धर्म से। भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? माता सीता ने कहा कि मुझे संतों की कुटिया में जाना है क्योंकि बच्चे संस्कार वहीं पाएंगे। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। अच्छा ये बताओ, सीता माता पर राम जी को संदेह था क्या? किसको संदेह था? बोलो, किसको? किसको? सबसे पहले एक व्यक्ति को संदेह हुआ, फिर उसने सारे राज्य में ये हवा फैला दी। सारी प्रजा सीता मां के खिलाफ खड़ी हो गई और प्रजा विरोधी भाई, राम विरोधी नहीं भाई। सीता मां को राम ने नहीं छोड़ा। राम को कोई ऐतराज होता सीता माता पर तो उसी दिन छोड़ देते जिस दिन रावण के यहां से रहकर आई हैं। फिर स्वीकार क्यों करते? फिर जब वो राजा बने तो बगल में रानी की तरह बिठाया क्यों? फिर माता सीता गर्भवती क्यों भाई? इसका मतलब राम का कोई संदेह नहीं था। ये संदेह किसका था? प्रजा का। और प्रजा, राम जी हैं राजा और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात मानना। राजा तो वही अच्छा जो प्रजा की बात माने। जो परिवार की बात माने वो राजा कहां अच्छा। इसलिए राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा का हित चाहने वाला। तो राम ने कहा कि यदि मेरी प्रजा चाहती है कि मैं सीता को वनवास भेज दूं तो चलो, प्रजा की खुशी। राम जैसा राजा कहां होगा कि उन्होंने प्रजा की खुशी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये संसार ऐसे ही है साहब, ये लोग तुम्हारी खुशी देख नहीं पाते। संसार तुम्हारे खुशियों में आग लगाने बैठा है, जरा मौका तो मिले। तुम जब हंसते हो ना तो तुम्हारी हंसी से कुछ लोग खुश होते हैं, पर बहुत लोग रोते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। बहुत लोग परेशान होते हैं। इसलिए कुछ लोगों को राम की हंसी ना देखी गई, राम की खुशी ना देखी गई और राम की खुशी पर भी उन्होंने प्रहार कर दिया। और प्रजा के विरोध करने पर माता सीता को राम ने वनवास भेज दिया। इसमें राम का क्या दोष है भैया, आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यदि राम जी उस धोबी को मरवा देते जिसने कहा अपनी पत्नी से कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि तुझे रख लूं, क्योंकि रावण के यहां सीता मैया रह के आई, पता नहीं पवित्र है कि अपवित्र है। अच्छा उस व्यक्ति को राम मरवा देते, राजा थे ना, मरवा दे, तूने मेरी पत्नी के बारे में क्यों बोला, चल फांसी देता हूं। यदि राम मरवा देते तो क्या होता? क्या होता? क्या होता? राम का सम्मान बढ़ता कि अपमान बढ़ता? अभी तो धोबी ने सीता माता पर आरोप लगाए हैं। यदि राम मरवा देते, धोबी को दंड देते तो लोग क्या कहते? अच्छा सीता जी गलत होंगी इसलिए तो राम ने धोबी को मरवा दिया। फिर सीता मां पे अभी तो आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम ये भी नहीं कर सकते थे। अच्छा पब्लिक कह रही है कि वनवास भेजो, सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। चलो यदि राम सीता को ना भेजते वाल्मीकि जी के आश्रम, अपने पास रखते तो क्या होता? तो प्रजा विद्रोह कर देती। प्रजा क्या कर देती? जैसे जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ? प्रजा ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और वहां की प्रधानमंत्री को
अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राम एक राजा है और राजा का धर्म क्या है? प्रजा। प्रजा बड़ी चीज है, प्रजा बड़ी चीज है। अब वो प्रजा चाह रही है कि वनवास जाए सीता मां, तो उस हाल में राम क्या करते बताओ? ना भेजते तो प्रजा कहती कि देखो राम अच्छा बांग्लादेश की तरह तो राम नहीं, वहां जरूरत नहीं थी राम को इस्तीफा देने की, लेकिन फिर भी विद्रोह तो प्रजा का हो सकता था, प्रजा की नाराजगी तो हो सकती थी। और यदि नाराजगी होती तो आज तक ये कैसे कहा जाता कि राजा हो तो राम जैसा, राम राज्य की कल्पना कैसे होती? एक आदर्श राजा बनना था ना, एक आदर्श राजा बनकर के समाज को बताना था। याद रखना, उस समय राज विरासतें चलती थी। उस जमाने में राम से राजा सीखते थे कि राजा ऐसा होना चाहिए। राम ने अच्छा राजा बनकर दिखाया कि राजा ऐसा हो। राम एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए कि बेटा ऐसा हो जो मां के कहने से वनवास चला गया। राम एक अच्छा भाई बनकर बताए कि भाई ऐसा हो। राम एक अच्छे पति बनकर दिखाए कि पत्नी के सम्मान के लिए लंका में आग लगा दी। राम एक अच्छे पति हैं, राम एक अच्छे भाई हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे राजा हैं। हाँ या ना? तो राम जिस भूमि, राम चरित्रवान इसलिए पूजा जाता है। राम चरित्र मानस आज भी लोगों का, आज भी लोग राम का चरित्र पढ़ते हैं। ऐसा चरित्र है राम, राम चरित्र मानस। इस आदर्श को स्थापित करने के लिए यदि माता सीता प्रजा के कहने से राम ना निकालते तो आप विचार करो क्या होता, किस आदर्श की स्थापना होती। फिर लोग कहते अच्छा तुम तो पत्नी के गुलाम हो। ये दुनिया तो बोलती साहब, ये दुनिया तो तब भी बोलती, आज भी बोल रही है। आज तो ये बोल रही है कि राम ने वनवास क्यों भेज दिया पत्नी को, और यदि ना निकालते तो लोग कहते कि राम तो पत्नी के गुलाम थे। क्या ना बोलते लोग, लोगों को बोलने से थोड़ी आप रोक सकते हैं। आज भी तो राम जी को लोग बोल ही रहे हैं ना, आज भी तो आरोप खड़े ही है ना राम पर। राम जी पर दूसरा आरोप ये लगाया लोगों ने कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। राम ने बाली को कैसे मारा? छिप करके क्यों मारा? जरा बताओ, राम ने बाली को छिप के क्यों मारा? सामने मारते ना। हाँ, वरदान था कि सामने वाले की शक्ति मेरे पे आ जाएगी। इस वरदान का कहीं उल्लेख नहीं है। पहला, चलो वरदान था भी तो राम भगवान है, भगवान की कितनी शक्ति ले लेता वो, और भगवान चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। भगवान के सामने थोड़ी ब्रह्मा का वरदान काम करेगा। ब्रह्मा ने वरदान दिया तो था हिरण्यकश्यपु को, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र को मरूं, ना 12 महीने किसी महीने नहीं मरूं। ब्रह्मा के बनाए किसी से, फिर भी भगवान ने तरीका ढूंढ लिया कि नहीं। हिरण्यकश्यपु मारा गया, ना दिन को मरा, ना रात को मरा, ना अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, ना अंदर मरा, ना बाहर मरा, ना 12 महीने में मरा, फिर भी देखो मरा। तो भगवान के सामने चतुराई थोड़ी चलती है। बाली को राम ने छिप के क्यों मारा? सामने भी तो मार सकते थे, इसलिए मारा। यदि राम जी सामने खड़े हो जाते बाली के, और यदि बाली, अच्छा बाली से राम की कोई दुश्मनी नहीं थी, राम जी की बाली से कोई दुश्मनी। अब जब दुश्मनी ही नहीं थी और राम जी खड़े हो जाते तो बाली तो दौड़ के राम की शरण में आ जाता ना। बाली तो राम की शरण में आता, और यदि शरण में आता तो राम जी शरण में आए हुए को मारते ना। शरण में आए हुए को शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मय ते नहीं बिलोकत हान। राम जी शरण में आए को नहीं मारते,
और यदि राम जी शरण में आए बाली को ना मारते तो राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हई प्राण। राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था और सुग्रीव को बोल दिया था मित्र। राम ने सुग्रीव से क्या कर ली? मित्रता। और मित्र को क्या दे दिया? वचन कि तेरी पत्नी का जिसने अपहरण किया है मैं उसे मारूंगा। और यदि राम जी उसे मारेंगे और यदि बाली ये देखो, राम जी ने बाली को मारने का वचन दे दिया सुग्रीव को, ध्यान से सुनना। और दूसरी तरफ बाली शरण में आ जाता तो राम जी मारते ना। और यदि राम जी बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, आपने हमसे दोस्ती की लेकिन हमारे दुश्मन को आपने मारा नहीं। कहा था ना मारूंगा, आपने नहीं मारा। फिर कैसे समझाते सुग्रीव को? फिर सुग्रीव कहता ना कि तुमने मित्र के साथ छल किया, तुमने मित्रता के साथ गद्दारी की। राम पर यह आरोप लग जाता कि तुमने मित्र के साथ वचन विश्वासघात किया, आरोप लगता ना। तो राम जी बोले कि आरोप तो लगना ही है, या तो मित्र को धोखा देने का आरोप लगेगा या तो बाली को छिपके मारने का आरोप लगेगा। तो राम जी बोले कि बाली को क्यों मारा छिपके, ये आरोप लगाएगी दुनिया तो लगाती रहे, पर मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने मित्र को जो वचन दिया है वो वचन मैं पूरा करूंगा। और राम जी ने बाली को मारा कि तूने एक भाई की पत्नी को रखा है, तुझे तो मार देना ही धर्म है, चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से मारो, तुम जैसों को तो मारना ही धर्म है। समझ में आया? पर राम का जो कैरेक्टर है आसान नहीं है साहब।